ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे 10वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सुग्रीव का बाली को जाकर युद्ध के लिए ललकारा जाता है। और तारा को जो है तारा जो बाली की पत्नी है, उसे समझाया जाता है बाली को। इस पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे, क्योंकि कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ रहे थे कि सुग्रीव को जो है किष्किंधा नगरी में भेजा जाता है और बाली को जाकर ललकारता है। बाली को जब जाकर ललकारता है तो युद्ध होता है उनका। और युद्ध में जब युद्ध होता है उन दोनों भाइयों का, तो वहाँ पर जो है बाली भारी पड़ जाता है सुग्रीव पर। और बाली जो है सुग्रीव को बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई करता है, उसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त यानी उसको घायल कर देता है। और जान बचाकर बाली से जो है सुग्रीव अपने भाग जाता है ऋषिमुख पर्वत पर। तो ये पूर्वी कक्षा में हमने पढ़ चुके थे। पुनः जो है जाकर श्री राम से वार्ता करता है कि श्री राम से कहता है कि भाई देखो, अगर तुम्हें मेरी सहायता नहीं करनी थी तो तुम्हें जो है मुझे लड़ने के लिए शत्रु के पास में भेजा ही क्यों। तुम तो मुझे प्राणांत करवा देते, वहाँ मुझे मरवा डालते, उससे मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। तो श्री राम उसको समझाते हैं कि भाई, मैं अगर उस समय पर कोई प्रतिक्रिया करता, मैं बाण आदि चला देता, और तो भाई उन दोनों में से या तो तेरी मृत्यु हो जाती या उसकी मृत्यु हो जाती। तुम दोनों में से कोई एक मारा जाता। और मुझे लग रहा था कि तुम दोनों भाई एक जैसे, तुम्हारे शकल वेशभूषा सब कुछ एक जैसा था। तो इसलिए मैं वहाँ पर जो है समझ नहीं पाया कि बाली कौन सा सुग्रीव कौन सा। इसलिए मैंने आवेश में आकर जो है शांति से कार्य लिया मैंने, इसलिए वहाँ पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मैंने बाण आदि नहीं चलाए। नहीं तो हो सकता था कि मैं तुझे अभेदान प्रदान करने वाला, मैं तेरा रक्षक ही तेरा जो है शत्रु हो जाता, तेरी प्राणांत हो जाता, मेरे तीर से जो है तू ही मारा जाता। तो उसको समझाया जाता, समझाकर उसको बड़े प्यार से जो है श्री राम उसको समझाते हैं। लक्ष्मण जी समझाते हैं कि भाई अब के तू पुनः जो है तू जा, और इस बार तू बाली को जो है मरा हुआ ही पाएगा, इस बार तू जा। तो यहाँ पर जो है पुनः सुग्रीव को जो है समझाकर जो है किष्किंधा नगरी में भेजा जाता है। यही प्रकरण हम दोबारा से इसमें समझने का प्रयास करेंगे, आगे की कहानी कि दोबारा जो है सुग्रीव को भेजा जाता है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल पर नए भी वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और इस शंका के अंदर हम समझेंगे, कुछ लोगों का ये मत है कि श्री राम के द्वारा बाली को धोखे से मारा गया था। तो उस पूरे के पूरे प्रकरण को, जो गलतफहमी लोगों के समक्ष में चली हुई है, धारणा बनी हुई है कि श्री राम ने छल से जो है बाली को मारा था, वो भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से बाली को श्री राम के आने की सूचना मिल जाती है, और किस प्रकार से जो है ये मनगढ़ंत कहानियाँ जो हैं लोगों ने बना ली कि भाई श्री राम जो है धोखा किया करते थे, छल से लोगों को मारा करते थे, शत्रु को छल से मारा करते थे। भाई जो अधर्मी होता है, जो विधर्मी होता है, जिसको धर्म से विमुख हो चुका है, उसके साथ में किस प्रकार की मैत्री और किस प्रकार की संधि, ये तुम्हें भी पता है। शत्रु को अगर भाई साहब सामने से जाकर उसमें प्रहार करोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है, ये सब जानते हैं। इसलिए शत्रु को जैसा चाहे उसको जीतना चाहिए। महाभारत का उदाहरण है कि भाई जो कर्ण था, कर्ण को किस प्रकार से जो है अर्जुन ने मारा था। श्री कृष्ण को जो है उपदेश दे रहा था अर्जुन कहता है कि अभी इसका पहिया फंस चुका है रथ का, और मैं इस पर वार नहीं करूँगा, इस पर प्रहार नहीं करूँगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, चल भाई, मुझे तू उपदेश मत ना दे, मुझे मत सिखा बे, तू कितना बड़ा विद्वान है, तू इसको अभी यहीं काट डाल, इसको यहीं, अभी तेरे पास में मौका है, यहीं मार डाल इसको। ये पहिए को निकाल रहा है रथ के को, तेरे पास में मौका है, इसको यहीं निपटा दे, इसको यहीं मार डाल। तो ऐसी तरीके से रणनीति होती है युद्ध की। ये शत्रु को जीतने की नीतियाँ होती हैं। ये वही राजा जानते हैं या सैनिक जानते हैं, सिपाही जानते हैं कि इस प्रकार से शत्रु पर प्रहार करना है। तो इसी तरीके से जो है श्री राम को पता चलती है कि बाली जो है बड़ा जो है व्यभिचारी हो चुका है, स्त्रियों में आसक्ति रहता है। पूरे दिन जो है वो अपने जो काम उत्तेजना है उसमें ही पड़ा रहता है, स्त्रियों के साथ में लिप्त रहता है, बुरे व्यभिचार आदि में फंसा हुआ है। उसको राज्य से कोई इस तरीके का वो नहीं है। और जो है अपने भाई को ही, अपने भाई की पत्नी को उसने अपने उसके साथ में जो है दुराचार व्यभिचार आदि कर रहा है। तो इस प्रकार का जो अधर्मी हो चुका है व्यक्ति, उस मेरे भाई उसे ये बताइए उसको क्यों ना मारा जाए। क्योंकि छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी और जो है शिष्य की पत्नी, ये सारी की सारी जो तीनों की तीनों पत्नियाँ होती हैं, ये अपने पुत्र के समान होती हैं, यानी अपने
बेटे की पत्नी के समान होती हैं, तो इसी प्रकार से छोटा भाई जो है बड़े भाई को पुत्र समान होता है। तो इसी प्रकार से उसको सारा का सारा वृत्तांत वहाँ पर सुना। इस पूरे की पूरे विवरण को हम समझेंगे किस प्रकार से जो है जो लोगों के समक्ष गलत धारणा बनी हुई, क्यों बनी हुई है, उसका यहाँ पर अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। श्लोक है, रामेणे सह प्रियता किष्किंधा बाली प्लतत्मा तथा सा निंदा घोर कृत्वा युद्ध चाहता। श्री राम के साथ बाली द्वारा पालित व रक्षित किष्किंधा नगरी में पहुंचकर सुग्रीव ने भयंकर गर्जना करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। अनंतपुर में स्त्रियों के मध्य बैठे हुए भाई को ना सहने वाले सुग्रीव के उस घोर गर्जना को सुना। सुग्रीव के असहनीय सिंहनाद को सुनकर बाली पृथ्वी को कंप्यमान करता हुआ बड़ी बड़ी तीव्र गति से राजमहल से बाहर निकला। बाली को राजमहल से निकलते देखकर तारा भयभीत हो और प्रेम सहित बाली का आलिंगन कर उससे यही हितकारी वचन बोली। वो कहती है, तो बाली जो है उसकी आवाज़ को सुनकर, सुग्रीव की उसकी ललकार को सुनकर राजमहल से बाहर निकलता है। और तो उसे जो है, जो उसकी पत्नी है तारा, उसको समझाती है और उससे कुछ हितकारी वचन जो है यहाँ पर बोलती है। हे वीर, नदी के वेग के भांति उमड़े हुए इस क्रोध को तुम उसी प्रकार त्याग दो जैसे सैया से सोकर उठने के पश्चात मनुष्य रात्रि की पहनी हुई माला को त्याग देते हैं। यानी कि जैसे व्यक्ति निद्रा में रात को सोता है और सोकर जो है सुबह बड़े अच्छी प्रकार से जो है अपने चुस्ती फुर्ती के साथ में पुनः जो है अपने कार्य में लग जाता है, दोबारा से अपनी दिनचर्या करता है दिन में। तो इसी प्रकार से तुम भी इसे जो है, इसे अपने गुस्से को जो है इस प्रकार से त्याग दो, अपने आवेश को जो है इस प्रकार से त्याग दो। एक कपीश्वर, आप कल जाकर सुग्रीव से संग्राम करना। हे वीर, यदि भी आप शत्रु ना तो बल में आपसे अधिक है और ना आप उसकी किसी बात में कम हैं, तथापि इस समय मुझे आपका सहसा घर से निकलना पसंद नहीं है। मैं आपको किस लिए रोक रही हूँ वह कारण भी सुनिए। तो यहाँ पर कारण बताती है कि मैं क्यों तुम्हें जो है रोक रही हूँ युद्ध से, बाली को जो है क्यों रोका जाता है तारा के द्वारा, वो कारण भी सुनिए। और तारा के द्वारा ही वो कारण बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है जो लोग आक्षेप लगाते हैं कि बाली जो है युद्ध की उसको पता नहीं थी, श्री राम की जानकारी उसे नहीं थी। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा, अभी अभी आप द्वारा पीटे जाने और भागे जाने पर भी तुम्हें ललकार रहा है, इससे मेरा मन शंकित हो रहा है। तो तारा जो है समझाती है कि भाई अभी अभी तुमने इसे पीट कर भेजा है और ये पुनः तुम्हारे पास में आया है, कुछ ना कुछ तो मुझे कारण नज़र आता है कि भी ऐसा हो नहीं सकता है, तुमने इसमें इतनी मार लगाई और इतना तुमने इसे जो है अधमरा कर कर यहाँ से अपनी जान बचा कर भगा, लेकिन इसके अंदर इतना उत्साह, इतना जो है आवेश इस प्रकार से कैसे जो है उमड़ रहा है, क्यों तुम्हें ललकार रहा है? थोड़ा तनिक बुद्धि से विचार करो। बाली को समझाती है उसकी पत्नी, तो तुम थोड़ा तनिक बुद्धि से विचार करो। तो आगे लिखा है, दर्पश्च व्यावश्च यदा दृष्टस्य नर्दता निदस्य चासरंभवो निदत्तल्प ही कर्णमा। इस समय उसका अहंकार, व्यवहार और गर्जना को जो ढंग है उससे प्रीत होता है। इन लक्षणों का कोई महान कारण है। वो कहते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ कारण है कि जिसके कारण ये पुनः जो है तुम्हारे पास में है और तुम्हें ललकार रहा है। मेरा विचार है कि दूसरों की सहायता प्राप्त किए बिना सुग्रीव यहाँ आ ही नहीं सकता, उसे निश्चय ही कोई सहायक प्राप्त हुआ है जिसके बलबूते पर वह इतना गरज रहा है। तो यहाँ पर तारा जो है अपने पति को समझा रही है बाली को कि भी इसे निश्चय किसी की सहायता प्राप्त हुई है, नहीं तो वो निहत्ता तो इस प्रकार से आकर पिटकर जो है दोबारा भाई साहब वो तुम्हारे पास में ललकारने के लिए आएगा नहीं, तुम्हें युद्ध की जो है चेतावनी नहीं देगा, ललकारेगा नहीं। तो वो जरूर किसी के बलबूते पर जो है इतनी गर्जना कर रहा है। हे वीर राजकुमार, अंगद के मुख से मैंने जो बातें पहले ही सुन चुकी हूँ, आपके कल्याण के लिए उन हितकारी बातों को मैं आपसे कहती हूँ। तो अंगद जो है बाली का जो पुत्र है वो कहती है कि मैंने कुछ अंगद के द्वारा कुछ बातें सुनी हैं, वो बातें मैं आपसे बताती हूँ। राजकुमार अंगद घूमते हुए वन में गया था। वहाँ से विश्वस्त गुप्तचरों द्वारा ज्ञात हुआ है कि इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न युद्ध में अजय अयोध्या अधिपति दशरथ के राम और लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध दो पुत्र यहाँ आए हुए हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे, जो ये आक्षेप लगाते हैं कि भैया बाली को वो पता ही नहीं थी कि राम जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और किस प्रकार से जो है जो आक्षेप लगाते हैं किस धोखे से मारा गया था, तो उनको पूरा का पूरा वृत्तांत जो है बाली समझ चुका था, उसको पता चल चुकी थी, तारा के द्वारा बता दी जाती है। बाली का वध तो बाद में होता है, लेकिन उससे पहले उसको सूचना मिली जाती है कि भाई दो राजकुमार और जो पूरे भूमंडल पर यानी चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका पूरा अधिपति पूरी भूमंडल उनके अधिकृत में है, ऐसे पुत्र, ऐसे राजा के पुत्र यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं मुझे गुप्तचरों से अंगद के द्वारा जो है कुछ बातें जो है पता चली हैं
कि अयोध्यापुरी के दो नवयुवक राजकुमार यहाँ पर आए हुए हैं सुग्रीव की अविष्ट सिद्धि के लिए। वे दोनों दीर्घ वीर कटिबद्ध हुए रण कुशल में। वे दोनों भाई तुम्हारे भाई सुग्रीव के सहायक बने हैं। तो बताती है कि वो तुम्हारे भाई के सहायक बने, जिनको शंका है, जिनको कुछ डाउट लग रहा है। किष्किंधा कांड सर्ग 10 और श्लोक भी मैं आपको बता देता हूँ। जो श्लोक है आपको मैं बता देता हूँ। श्लोक 12 पढ़ना, 13 पढ़ना, 14 पढ़ना। इन श्लोकों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना और आगे से इन श्लोकों से आगे और पूरा का पूरा विवरण, यानी तुम 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये श्लोक पढ़ना। इनमें पूरा का पूरा विवरण आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इसको पूरा का पूरा विवरण बाली को पता चलता है। उसको ये भी पता चलती है कि वो उन्होंने सुग्रीव के सहायक बने हुए हैं दोनों भाई लक्ष्मण और राम। जो लोग ये कह रहे हैं उनको धोखे से मारा था बाली को, भैया उसको ये भी पता चल चुकी थी। उसकी पत्नी बताती है, उसका बेटा बताता है कि भाई दोनों भाई सुग्रीव के सहायक बने हुए हैं और उसकी सहायता करेंगे। वो सहायक बने हैं। उन दोनों में राम में शत्रु का मर्दन करने में उठी हुई प्रलयाग्नि के समान है। वे साधु पुरुषों के लिए वृक्ष के समान आश्रय दाता है और दीन दुखियों के लिए एकमात्र सहारा है। वे आर्तों के अवलंबन है, जिसके पात्र हैं, लौकिक ज्ञान और शास्त्र से ज्ञान संपन्न और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले। पर्वतराज हिमालय जैसी धातुओं पर्वतों का आकार, वैसे ही वे सभी गुणों के महाखान हैं। उन महात्मा श्री राम से विरोध करना तुम्हें उचित नहीं। तारा समझा रही है कि उनसे तुम्हें विरोध करना उचित नहीं है। उनका बल पराक्रम तेज ओज तुमसे सबसे अधिक है और इतने धैर्यवान हैं, इतने पुरुषार्थी भी हैं और इतने क्षमाशील भी हैं और शत्रु का मानवर्धन करने वाले, यानी सारे गुण उनके अंदर हैं। तुम्हें उनसे शत्रुता नहीं करनी चाहिए। बाली को समझाया जा रहा है उसकी पत्नी के द्वारा कि भाई उससे शत्रुता मत ना कर राम से। मैं आपके हित की जो बात कह रही हूँ उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो। आप शीघ्र ही सुग्रीव को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दो। हे वीर, अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ बैर विरोध मत करो। मैं तो यह भी कहना चाहती हूँ कि आपकी श्री राम के साथ मैत्री हो जाए। बैर भाव को छोड़कर तुम सुग्रीव के साथ भी मेल कर लो, क्योंकि वह आपका छोटा भाई है और उसका लालन पोषण आपको करना ही चाहिए, चाहे वह आपसे दूर रहे अथवा आपके समीप। वह तो आपका भाई है। मुझे तो सारे संसार में उस जैसा दूसरा भाई दिखाई नहीं देता। तो कितनी प्रशंसा जो है तारा के द्वारा अपने देवर सुग्रीव की जा रही कि आपके जैसा हितकारी, उसके जैसा हितकारी, सुग्रीव के जैसा हितकारी मुझे कोई दूसरा भाई दिखाई नहीं देता। आपका कोई आपका इतना हितकारी हो। आप दान मान और प्रेम आदि के द्वारा उसे अपना लो, जिससे वह बैर बुद्धि को छोड़कर आपके पास ही रहने लगे। यदि आप मेरा कोई प्रिय कर्म करना चाहते हैं तो और मुझे अपने हित से नहीं समझते हैं, तो मैं करबद्ध जो प्रार्थना कर रही हूँ, इस प्रिय और हितकर प्रार्थना को स्वीकार कर तदनुसार यत्नपूर्वक कार्य कीजिए। जब चंद्रमुखी तारा ने इस प्रकार की बातें कही तब बाली तारा की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोला। तो यहाँ पर बाली जो है उसकी भर्त्सना करता है, उसको उसकी बातों को कटाक्ष करता है। हे सौभाग्य, गर्व सहित गर्जना करते हुए इस भाई की जो मेरा शत्रु बन चुका है, ललकार को मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। वो कहता है कि जो मेरा शत्रु बन चुका है, मुझे ललकार रहा है, उसकी बातों को मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। हे वीरों, देखो जो सूर कभी किसी से पराजित नहीं हुए, जिन्होंने रण क्षेत्र में कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाई, जिन्होंने सदा सूर्य का परिचय दिया है, उनके लिए इस प्रकार का तिरस्कार सहना मृत्यु से भी बढ़कर है। श्री राम के द्वारा मेरी किसी प्रकार की हानि होगी, तुम ऐसी शंका करके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम धर्मज्ञ और कृतज्ञ हैं, वे ऐसा पाप कर्म क्यों करेंगे। तो यहाँ पर बाली को जो है ये पता थी। बाली ये कह रहा था कि भाई मेरी शत्रुता श्री राम से है नहीं, वो मुझे क्यों मारेंगे। उसको ये फहम बैठ चुका, यानी उसको गलत फहमी हो चुकी थी कि वो मुझे मारेंगे क्यों। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई श्री राम राजा के पुत्र हैं और भरत उस समय पर अयोध्या का राजा बना हुआ है और राजा इस समय जो है प्रजा के पालक बने हुए, यानी कि क्षत्रिय के जो उनका पूरा का पूरा कुल क्षत्रिय कुल है, उनके पिता राजा रहे। उसके बाद में राम को राजा बनाया गया था, लेकिन राम को किसी कारणवश जो है वनवास दे दिया गया और वनवास में अपने 14 वर्षों के जीवन को जो है वहाँ पर व्यतीत कर रहे थे। 14 वर्ष तक वनवास में रह रहे थे। तो उन्होंने जो है ऋषि महर्षियों को भी राक्षसों से बचाया, क्योंकि क्षत्रिय का दायित्व होता है रक्षा करना। तो हर प्रकार से तन से, मन से, धन से, बल से वो प्रजा की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से तन से, धन से, मन से, बल से, यहाँ पर बल से और तन से जो है श्री राम सुग्रीव की सहायता करते हैं, क्योंकि उस समय पर पूरा का पूरा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे।
तो उन्हीं की अधिकृत ये पूरा का पूरा भारतवर्ष यानी आर्यवर्त उनके अधिकृत था। तो इसलिए उनका उत्तरदायित्व बनता है कि भी जो कोई अधर्मी हो जाए, विधर्मी हो जाए, तो उसको दंड देने का अधिकार राजा को होता है। तो उनको पता चलती है कि वे व्यभिचारी बन चुका है बाली, और प्रताड़ना कर रहा है, अपने लोगों पर अत्याचार कर रहा है, अपने लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, अपने भाई से विरोध पाल बैठा है, स्त्रियों का वशीभूत होकर जो है काम 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 में इतना आसक्त हो चुका है कि वो राज्य को ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर पा रहा, और अपने भाइयों से विरोध कर सदा स्त्रियों के साथ में ही लगा रहता है। तो इस प्रकार से उन्हें पता चलता है कि भाई ये सही नहीं है, इसको दंड मिलना चाहिए। तो आगे लिखा है, धर्मज्ञ कृतज्ञ ऐसा पाप कर्म क्यों करेंगे, तू मेरे पीछे क्यों चली आ रही है, तू स्त्रियों सहित वापस लौट जा। हे तारे, मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति थी उस सौहार्द को तुमने पर्याप्त परिचय दे दिया है। तुम विफल मत हो, मैं सुग्रीव से युद्ध कर उसको दर्प दूर करूंगा, किंतु उसके प्राण नहीं लूंगा। बाली कहता है कि मैं उसको मारूंगा नहीं, लेकिन उसको मैं पीटूंगा जरूर। उसको इस तरह उसके अंदर भय बैठा दूंगा कि कम से कम वो मेरे सामने कभी आए ना, और कभी मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी ना करे। तो इस प्रकार का मैं भय बैठा दूंगा, इतनी मार बजाऊंगा उसमें। तो ये बाली कह रहा है, तारा को समझा रहा है, लेकिन उसको मारूंगा नहीं, मेरा भाई है, उसके प्राणांत नहीं करूंगा मैं। बाली कैसे कहने पर मंत्रीवत मंत्र जानने वाली, तो यहाँ पर तारा जो है कोई साधारण स्त्री नहीं थी, मंत्रवित यानी मंत्रों को जानने वाली, मंत्रों को यानी कि वेद पठन पाठन यानी वेदों को जानने वाली थी, और पूर्व होने वाली यानी कि जो आशंका यानी अनहोनी होने वाली हुआ करती थी, उनको ठीक प्रकार से उनका उनका उत्तर जानने वाली थी, उस शंकाओं का समाधान करने वाली थी। तारा कोई ऐसी एरी गहरी स्त्री नहीं थी, तारा बड़ी विद्वान स्त्री थी तारा। तो यहाँ पर इस श्लोक को मैं आपको समक्ष सुना देता हूँ। जो श्लोक है 7वां, तथा सवत्सना कृत्वा मंत्रवृदिष्णा अनंत पुरस्तावृष्टि परिविष्टा शोक मोहिता। तो वो मंत्र दृष्टा थी, यानी मंत्र को जानने वाली थी। यहाँ पर लिखा है, स्त्री तारा के राजमहल प्रविष्ट होने के पश्चात बाली क्रूस सर्प की भांति फुंकारता हुआ किष्किंधा बाहर निकला। तो यहाँ पर जो है तारा समझा कर जो है बाली कहता है कि भाई तू अपने वापस लौट जा, अपने राजमहल चली जा। तो जानने वाली तारा ने बाली के विजय की कामना करते हुए सत्यपान किया, और शोक मगन हो और अन्य स्त्रियों सहित पुनः अपने अंतपुर में यानी अपने राजमहल को लौट गई। स्त्रियों सहित तारा के राजमहल में प्रविष्ट होने के पश्चात बाली क्रूस सांप की भांति फुंकारता हुआ किष्किंधा से बाहर निकला। तो ये कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे बाली के पद के विषय में। यहाँ हमने पढ़ा, तारा के द्वारा उसको समझाया जाता है कि उस समय पर, यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि श्री राम के विषय में बाली को पता चल चुका था कि उसकी सहायता राम और सुग्रीव कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण जो है सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं। उसको ये भी पता चल चुका था कि भी गुप्तचरों के द्वारा कि मेरा पुत्र वहाँ पर गया, उसको पता चली है, और तारा उसको समझाती है, नहीं समझ में आती। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, वो तारा जो है वो मंत्रों को जानने वाली थी, यानी कि वेद पाठन करने वाली थी, वो वेद को जानने वाली थी, वेद पढ़ा करती थी तारा, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तो इस प्रकार से पता चलता है कि उस समय पर स्त्रियां भी वेद पढ़ा करती थी। जो लोग आक्षेप लगाते हैं स्त्रियों को, शूद्रों को, दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो भाई साहब यहाँ से पता चलता है दलितों को और शूद्रों को छोड़ो, स्त्री तक को वेद पढ़ने का अधिकार था वैदिक काल के अंदर। ये प्रथा महाभारत काल तक चली हुई आई है। उसके बाद में जैसे जैसे अज्ञानता, रूढ़िवादिता, पाखंडता बढ़ती चलेगी, उसके कारण जो है ये विनाश, विध्वंसकारी विनाश होता चला गया, और शिक्षा का जो है लोप होता चला गया, वैदिक शिक्षा लुप्त होती चली गई। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे प्रकरणों को अपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।